न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। बिहार डीएलएड एग्जाम 2020 कैंसिल्ड। बीएसईबी ने रद्द की परीक्षा, एप्लीकेशन फीस होगी वापस। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी है। बीएसईबी ने एक ट्वीट के माध्यम से उम्मीदवारों को परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी है। वे सभी उम्मीदवारों जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे, वे बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी चेक कर सकते हैं। लड़की के किडनैपिंग के बाद सीएम नीतीश सीधे गए पुलिस मुख्यालय। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर पानी गया सिर से ऊपर? राजधानी पटना से सटे फुलवार शरीफ में सरेआम लड़की की किडनैपिंग की वारदात के बाद सीएम नीतीश कुमार सीधे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। नीतीश ने इस दौरान अफसरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक भी की, लेकिन लगातार वारदातों ने पुलिस प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। काठमांडू के होटल में महिला के साथ पकड़े गए थे बिहार के 3 जज, सभी को कर दिया गया बर्खास्त। बिहार सरकार ने निचली अदालत के 3 न्यायाधीशों को अनुचित आचरण के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ये तीनों न्यायाधीश जनवरी 2013 में नेपाल के काठमांडू में होटल के कमरे में एक महिला के साथ पकड़े गए थे। इसी घटना को लेकर तीनों न्यायाधीशों को बिहार सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भविष्यवाणी की है कि बिहार में 2021 में फिर से होंगे चुनाव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार में राजद और कांग्रेस के विधायकों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जीतनराम मांझी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को टैग करते हुए दावा किया है कि बिहार में 2021 में कई सीटों पर उपचुनाव होंगे। यह नौबत इस वजह से आएगी क्योंकि राजद और कांग्रेस के कई विधायक एनडीए में शामिल हो जाएंगे। मांझी ने कहा कि अगर राजद और कांग्रेस के विधायक हमारे साथ आएंगे तो बिहार में उपचुनाव तो होंगे ही। मांझी ने इस चुनाव को लिए डेडलाइन भी तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी पता चल जाएगा कि बिहार में किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिहार में आतंकी फैला रहे स्लीपर सेल का नेटवर्क, 7 जिलों में अलर्ट जारी। हाल ही में दबोचे गए थे 5 विदेशी। बिहार के सीमांचल के जिलों में आतंकी संगठनों के द्वारा स्लीपर सेल का नेटवर्क विस्तार किया जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में बैठकर आतंकी संगठनों के लोग नेपाल बांग्लादेश में बैठकर आतंकी संगठनों के लिए पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के जिलों में अपना नेटवर्क लगातार फैला रहे हैं। नाराज हाईकोर्ट ने कहा, हर काम कराने के लिए सरकार को हमारे आदेश की जरूरत क्यों पड़ती है? पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अब तक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर की बहाली से जुड़ी गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि इतने दिनों में बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। फिर सामने आया तेज प्रताप यादव का नया अवतार। पीली धोती पहने राधे राधे करते नजर आए लालू के लाल। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी भगवान कृष्ण तो कभी शिव के अवतार में दिखने वाले तेज प्रताप कभी साइकिल चलाते हैं तो कभी घुड़सवारी करते दिखते हैं, कभी मिठाई बनाते हैं तो कभी शंख बजाते हैं। ताजा मामला तेज प्रताप का एक मंदिर के परिसर में भक्त के भेष में देखे जाने के वीडियो है। पीली धोती व सफेद कुर्ता के साथ नेवी ब्लू जैकेट पहने तेज प्रताप के हाथ में माला दिख रही है। बैकग्राउंड में राधा व कृष्णा का भजन बज रहा है। खबर मौसम से। बिहार में आज तक कोल्ड डे की चेतावनी, घना कोहरा भी होगा। पटना सहित कई जिलों में छूटेगी कंपकपी। ठंड से कांप रहे बिहार वासियों के लिए आज तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। मंगलवार को भी पटना सहित पूरे प्रदेश में दिन भर ठंडी हवाओं के थप्पड़ों से लोग बेहाल रहे। 5 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवा चली। हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली। शाम होते होते फिर कनकनी बढ़ गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग करके घर से ट्यूशन टीचर को किडनैप करके ले गए स्टूडेंट के बाप पर आरोप। राजधानी पटना के फुलवार शरीफ के नौशा बगीचे मोहल्ले में मंगलवार रात 8 बजे
10-15 बदमाशों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर 23 वर्षीय युवती को अगवा कर लिया। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद अफरोज आलम व अन्य पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। अफरोज पीएचडी के निजी नल जल का ठेकेदार बताया जाता है। वह एक बच्चे का पिता भी है। फुलवार शरीफ पुलिस छापेमारी कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की खंगाली जा रही है। अब खबर जाने देश विदेश से। किसान केंद्र के प्रस्ताव में जो भी जोड़ना या हटाना चाहते हैं बताइए, कृषि मंत्री बोले। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा है कि केंद्र के प्रस्ताव में किसान संगठन जो कुछ भी जोड़ना या हटाना चाहते हैं वे उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि किसान संगठन हमारे अनुरोध पर चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम उनकी सुविधा के समय और दिनांक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चरण सिंह के जन्मदिन पर पीएम मोदी बोले, वह आजीवन किसानों के विकास के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, वह दिन भर गाँव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रिम चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। अकाउंट बंद किए जाने के बाद चंडीगढ़ के शख्स ने फेसबुक के डायरेक्टर के खिलाफ किया केस। चंडीगढ़ के आदित्य प्रताप सिंह नैन ने फेसबुक द्वारा मनमाने तरीके से अकाउंट बंद किए जाने के बाद कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ एक केस दर्ज कराया है। बकौल आदित्य 4 नवंबर को लॉगिन करने से पहले उन्हें आईडी प्रूफ अपलोड करने को कहा गया और ऐसा करने के बावजूद बिना कुछ बताए उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। शिक्षा मंत्री से टीचर, कक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, परीक्षाएं क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मंगलवार को एक टीचर ने पूछा, कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो सकती हैं तो परीक्षाएं क्यों नहीं? इस पर उन्होंने कहा, हमने छात्राओं को पढ़ाने के लिए अनूठे तरीके अपनाए, लेकिन परीक्षाओं के लिए भी उन्हें अपनाना उचित नहीं होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रत्येक छात्र को लैपटॉप, स्टेबल इंटरनेट और बिजली उपलब्ध कराना एक चुनौती है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों पर दर्ज केस वापस लेने का दिया आदेश। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा है कि गृह विभाग को लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और शिकायतें वापस लेने के लिए निर्देश दिया गया है। जैन ने ट्वीट कर कहा है कि यह निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर लिया गया है। ये एफआईआर निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर दर्ज की हुई थी। राहुल गांधी बोले, दुनिया में लाखों लोग को वैक्सीन मिली, इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी? कई देशों में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक ग्राफ शेयर कर बताया कि दुनिया में 23 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन मिल चुकी है। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, चीन, रूस, यूके, यूएस ने भी शुरुआत कर दी है, इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी? बिहार में 3 न्यायिक अधिकारी बर्खास्त। नेपाल में महिलाओं के संग आपत्तिजनक हालत में मिले थे। नेपाल के एक होटल में कुछ साल पहले महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए बिहार की 3 न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। दरअसल एक नेपाली अखबार में खबर छापने के बाद यह मामला सामने आया था कि जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने जांच में तीनों को दोषी पाया। अधिकारी को फरवरी 2014 से बर्खास्त माना जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत नहीं आए ब्रिटेन के पीएम, किसान संगठन बोले। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे जमहूरी किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह संधू ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भारत नहीं आने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सांसदों को पत्र लिख रहे हैं कि जब तक भारत सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करती तब तक वे उन्हें आने से रोकेंगे। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को न्यू जर्सी ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हिंदी फिल्म के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य द्वारा उनके 6 दशक लंबे करियर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। धर्मेंद्र को यह पुरस्कार देने के लिए सीनेट और महासभा ने संयुक्त विधायी प्रस्ताव पारित किया। धर्मेंद्र ने कहा, मैं इस सम्मान से बेहद खुश हूं और गर्व महसूस कर रहा हूं। मुझे गलत साबित करें या ढोकले की दावा दें,
विकास के डेटा पर अमित शाह से ममता बनर्जी बोली। पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों पर प्रत्युत्तर देने के बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा उन्हें अपने बयान की जांच करनी चाहिए। उन्होंने बंगाल को खराब स्थिति में दिखाया है। आप 11 साल पहले कहाँ थे? ममता ने कहा मैं उन्हें चुनौतियां देती हूँ, मुझे गलत साबित करें या ढोकले की दवा दें। मुंबई में दर्ज हुआ इस सीजन का सबसे कम 15.8 डिग्री न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई के सातकुरुज इलाके में बुधवार सुबह तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा लगातार दूसरे दिन मुंबई के तापमान में गिरावट हुई है। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में मुंबई का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया था। राजनाथ सिंह बोले पीएम मोदी किसी भी सूरत में किसान का अहित नहीं होने देंगे। किसान दिवस पर सिलेटर ट्विटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान के हित में कदम उठाने की बात कही है। रक्षा मंत्री ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का प्रेरणा स्रोत बताते हुए लिखा वह किसान का किसी भी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि कल चौधरी सिंह का जन्मदिन था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।